Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab, and today we are going to discuss a very complicated point while using one, particularly when we form the possessive form of one. We have this one. अब हम इस वन से एक तो हम वंस बनाते हैं, एक हम वंस यानी कि वन एपोस्ट्रोफी एस बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वंस विदाउट एपोस्ट्रोफी एंड विद एपोस्ट्रोफी। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि क्या ये दोनों दुरुस्त हैं, और अगर ये दोनों दुरुस्त हैं तो फिर थर्ड क्वेश्चन ये है कि इनका डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि बड़ा सिंपली वन जो है, वंस जो है इसकी प्लूरल फॉर्म है, नथिंग मोर। ये इसका प्लूरल है, और आप जब भी कभी आपको वन का प्लूरल रिक्वायर्ड हो तो आप वंस ही लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं कि विच वंस डू यू वांट, विच वंस डू यू वांट। ठीक है जी। इन द सेम वे इफ आई से दैट डू यू वांट दीज वंस, डू यू वांट these ones or those ones। तो ये यहाँ पे देखें कि which जो है ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। इन द सेम वे these एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है, और ये नाउन है। those एडजेक्टिव है और ones जो है यहाँ पे नाउन है। समझ रहे हैं बात को? तो बड़ा सिंपल ये यूज़ है कि वन का प्लूरल जो है वो वंस होगा विदाउट एपोस्ट्रोफी। अब आ जाएं आप वंस विद एपोस्ट्रोफी। अच्छा, एक तो ये जैसा आप जनरली पोजेसिव बनाते हैं, एक तो ये पोजेसिव होता है इसका। दूसरे नंबर पे ये वन इज़ की कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, वन इज़ की कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है जी। यानी कि डिफरेंस क्या हो गया इसका? डिफरेंस ये है कि वंस विदाउट एपोस्ट्रोफी इज़ द प्लूरल ऑफ वन, और उसकी हमने एग्जांपल्स भी ले ली। विच वंस डू यू वांट, ठीक है जी, और डू यू वांट दीज वंस और दोज वंस। ठीक है जी। लेकिन जब एपोस्ट्रोफी के साथ वंस आता है तो फिर हम लोग इसको पोजेसिव लेते हैं। या तो ये पोजेसिव होता है या फिर ये वन इज़ की कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है जी। अगर हम पोजेसिव की बात करते हैं तो वी कैन से दैट one's health is one's wealth। ठीक है जी। तो ये आपके पास यहाँ पे अब पोजेसिव एडजेक्टिव है, वेल्थ का वेल्थ नाउन है, और ये इसका एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ये नाउन है और ये इसका पोजेसिव, पी लगाएं इसके साथ, पोजेसिव एडजेक्टिव है।
ठीक हो गया जी। तो आई डोंट वांट टू मेंड वंस प्लान्स। तो यहाँ पे भी अब आपके पास वंस पोजेसिव एडजेक्टिव है और प्लान्स नाउन है। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास यूज़ है वन प्लस एपोस्ट्रोफी प्लस एस, यानी कि वंस एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव। अब आ जाए आप वन इज, इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, आप कह लें कि इसकी बेहतरीन एग्जांपल हो सकती है कि वंस more common than once more common than none। तो इसका मतलब वन इज मोर कॉमन। इन द सेम वे आई से दैट no one's paying attention to her words। तो यहाँ पे भी आपके पास ये प्लूरल वन इज की कॉन्ट्रैक्शन है, वन इज, और ये भी वन इज की कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक हो गया जी। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। वंस अगेन, ये बिल्कुल शॉर्ट बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। कि मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ज़रा देख लें आप लोग कि वन, इसका प्लूरल बनेगा वंस, एस लगा के, जैसे जनरली आप लोग बनाते हैं, और इसका पोजेसिव बनेगा वंस, एपोस्ट्रोफी एस लगा के, और दूसरा वंस जो है वो वन इज की कॉन्ट्रैक्शन होगा। और अगर प्लूरल की कॉन्ट्रैक्शन बनानी हो, पोजेसिव बनाना हो, तो फिर आप वंस भी बना सकते हैं, वंस। ठीक है जी। आई वॉन्ट टू नो दीज वंस डिसीजन, दीज वंस, अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आएगी क्योंकि आगे नाउन आ रहा है। दीज वंस डिसीजन, समझ आइए जी बात को। तो ये हमारे पास वन का मैटर है। लें जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।